गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सरस्वती देवी महाविद्यालय के ईसीजी क्लब में आपका स्वागत है। मैं आरिफ आलम। आप दोबारा संगीत पर लाउडली बोलिए। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सरस्वती देवी महाविद्यालय के ईसीजी क्लब में आपका स्वागत है। मैं आरिफ आलम। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यावसायिक संगठन का पेपर पढ़ेंगे आज। उसका पहला अध्याय व्यवसाय का अर्थ। व्यवसाय व्यापार और व्यापार से संबंधित क्रियाओं से मिलकर बनता है। जैसे व्यापार में हम लोग वस्तुओं का क्रय और विक्रय करते हैं। जहाँ भी वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है वह व्यापार कहलाता है। हम सभी व्यापार से भली भांति परिचित हैं। जैसे हम यह देखते हैं कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में जीविकोपार्जन हेतु कुछ न कुछ आर्थिक क्रियाएं संपन्न करनी पड़ती हैं। आर्थिक क्रियाएं यानी कि लाभ कमाने के उद्देश्य से। क्रियाएं दो प्रकार की होती है मनुष्य द्वारा, एक आर्थिक और एक क्रिया होती है अनार्थिक। अनार्थिक क्रिया वो क्रिया होती है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, उसे हम व्यवसाय में सम्मिलित नहीं करते। जैसे माँ बाप के द्वारा अपने बच्चों का पालन पोषण एक अनार्थिक क्रिया होती है जो व्यवसाय में सम्मिलित नहीं होती। इसलिए व्यवसाय में उन्हीं क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, क्योंकि यह परम आवश्यक है कि जीवित रहने के लिए हर व्यक्ति को कुछ न कुछ कार्य करना है। तो व्यक्ति या तो वह व्यवसाय का कार्य करता है या तो पेशे का। पेशे के अर्थ में हम किसी न किसी विशिष्ट गुण की आवश्यकता होती है, यानी कि एक वकील, एक लेखाकार, एक डॉक्टर पेशे के अंतर्गत कहलाता है। और जो व्यक्ति वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित क्रियाओं को संपन्न करते हैं, वह व्यवसायी कहलाता है। तो सभी भौतिक क्रियाएं ही व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। व्यवसाय भी एक आर्थिक क्रिया है। इसके विभिन्न रूपों का हमारे दैनिक जीवन एवं आर्थिक प्रणाली से इतना सीधा और घनिष्ठ संबंध है कि संभवतः शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इससे परिचित न हो। यानी कि हम अपने दैनिक जीवन में दिन प्रतिदिन वस्तुओं का क्रय विक्रय, अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों का खरीदते हैं, विक्रय करते हैं। यह सारी की सारी क्रियाएं हमारे व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। व्यवसाय की परिभाषाएं, यह एक बेसिक कॉन्सेप्ट थी कि व्यवसाय व्यापार का विस्तृत रूप है। वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है और व्यापार से संबंधित क्रियाओं को यानी कि व्यवसाय करने के लिए जो हमें विज्ञापन का कार्य करना पड़ता, विज्ञापन के अलावा जो हमें संग्रहण का कार्य करना होता, यानी कि वस्तुओं को खरीद के रखने का भंडारण का कार्य करना होता, इसके अलावा वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय क्रियाएं करनी होती। इन सभी क्रियाओं को सम्मिलित करके हम व्यवसाय को परिभाषित करते हैं। तो मैकनॉटन के अनुसार परिभाषा दी गई कि व्यवसाय शब्द से आशय पारस्परिक हित के लिए, यानी कि हर एक व्यक्ति अपने हित के लिए दूसरे व्यक्ति के हित की पूर्ति हेतु वस्तुओं, द्रव्य अथवा सेवाओं का विनिमय का काम करता है। विनिमय यानी कि वस्तुओं की अदला बदली। वस्तुओं की अदला बदली, वस्तुओं की अदला बदली वस्तु विनिमय के रूप में कहलाती है। वस्तु विनिमय, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं। तो बार्टर सिस्टम के बाद जैसे जैसे मुद्रा का विकास हुआ, मुद्रा के विकास से वस्तुओं का जो विनिमय हुआ वो एक वस्तु का
मूल्यांकन करके, मुद्रा में उसका मूल्यांकन करके मुद्रा के रूप में परिवर्तित किया गया और तब वह वस्तु कहलाई, तब वह व्यापार कहलाया। यानी कि जब हम किसी वस्तु का वस्तु से विनिमय करते हैं तो वह वस्तु विनिमय यानी कि बार्टर सिस्टम कहलाता है, और जब हम वस्तु का मूल्यांकन करके उसका विनिमय करते हैं तो वह विनिमय कहलाता है। और व्यवसाय की परिभाषा में मुद्रा के रूप में वस्तुओं की अदला बदली की जाती है। यानी कि व्यवसाय शब्द से आशय पारस्परिक हित के लिए एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति को करने के लिए वस्तुओं अथवा सेवाओं का विनिमय करता है। वस्तुओं का अदला बदली तो समझ क्लियर है, ठीक है, लेकिन सेवाओं के विनिमय का अर्थ मतलब अर्थात व्यवसाय में एक व्यक्ति जो पेशे का काम करता है वो भी व्यवसाय के अंतर्गत आता है और वो कहलाता है सेवाओं का विनिमय। यानी कि एक डॉक्टर अपनी सेवा के बदले फीस लेता है, वह किसी वस्तु का विनिमय नहीं करता, लेकिन डॉक्टर के द्वारा दी गई सेवा भी व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। इसके बाद एल.एच. हैने के अनुसार व्यवसाय से आशय उन मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा यानी कि व्यापार के द्वारा धन उत्पादन अथवा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। संक्षिप्त में कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा आर्थिक क्रिया जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाए वह हमारा व्यवसाय कहलाता है। तो व्यापार का विस्तृत रूप व्यवसाय होता है। यानी कि सबसे पहले हम व्यापार को परिभाषित करते हैं। वस्तुओं का क्रय और विक्रय व्यापार कहलाता है, और व्यापार के साथ साथ व्यवसाय से संबंधित क्रियाएं, विज्ञापन, संग्रहण, वित्तीय क्रियाएं को जब सम्मिलित करते हैं तो वह व्यवसाय का रूप कहलाता है। व्यवसाय को इसके अलावा हम पेशे और रोजगार के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा व्यवसाय की और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसके लक्षण हैं, जिसमें आपका सबसे पहला मानवीय क्रियाएं। मानवीय क्रियाएं ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा जो क्रिया वस्तुओं के क्रय विक्रय में की जाती हैं वह व्यवसाय के लक्षण कहलाती है। दूसरा साहस, यानी कि व्यवसाय का क्रय विक्रय की क्रियाओं जो व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। एक एंटरप्रेन्योर जो व्यक्ति होता है वह व्यवसाय जो करता है वह साहस के रूप में कहलाता है। भावी जोखिम एवं सफलता, व्यवसाय रिस्क एंड फ्यूचर पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर एक व्यक्ति जो वेतन के रूप में काम करता है, रोजगार के रूप में काम करता है, वह किसी भी जोखिम को वहन नहीं करता। यानी कि वेतन भोगी कर्मचारी को हम व्यवसायी नहीं कह सकते। व्यवसाय के लिए व्यक्ति को जोखिम और उसकी सफलता अनिश्चित होनी चाहिए। व्यवसायी की जो भी जोखिम है और उसकी जो भी सफलता है, प्रॉफिट है या लॉस है, उसकी संभावना जो है वो भावी होनी चाहिए, फिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति के द्वारा अस्थायी है कि वह वेतन का कार्य करता है और वेतन प्राप्त करता है तो हम उसे व्यवसाय नहीं कहेंगे। इसके अलावा विनिमय के द्वारा लाभ, वस्तुओं का विनिमय, जैसा कि हमने इसके पहले अभी पढ़ा कि जब एक व्यक्ति वस्तु को क्रय विक्रय करता है तो वह विनिमय कहलाता है, और विनिमय के द्वारा लाभ कमाने का उद्देश्य ही व्यवसाय की विशेषता होती है, व्यवसाय के लक्षण होते हैं। कैसे? जैसे अगर एक व्यक्ति किसी वस्तु को क्रय करता है जिसकी लागत उसकी 100 रुपये होती है
और फिर वह वही वस्तु को सेल करता है 110 रुपये में, यानी कि वह लाभ 10 रुपये का कमाया। और इस उद्देश्य से वस्तुओं का विक्रय विनिमय, वस्तुओं की विनिमय मुद्रा के रूप में करना ही हमारा व्यवसाय का लक्षण होता है। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को किसी की सेवा के बदले में, किसी की सहायता के बदले में, कि सहायता के उद्देश्य से अगर हम वस्तुओं का विनिमय करते हैं तो वह व्यवसाय नहीं होगा। इसके बाद व्यवसाय के लक्षण में अगला है लेन देन में नियमितता। लेन देन में नियमितता, अगर हम किसी वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं और एक बार उस वस्तु का क्रय विक्रय करने के बाद फिर उस वस्तु को हम दोबारा क्रय विक्रय नहीं करते तो वह व्यवसाय नहीं होगा। क्योंकि व्यवसाय के लक्षण में है कि जो भी हम वस्तु का क्रय और विक्रय करते हैं उसमें नियमितता होनी चाहिए। अगर हम कोई एक वस्तु एक बार खरीद के बेच दिए, लाभ कमा लिए या हानि हो गई, तो वह व्यवसाय का लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह एक विशेष कार्य कहलाएगा, व्यवसाय नहीं कहलाएगा। व्यवसाय के लिए यह आवश्यक है कि वस्तु का जो भी विनिमय हो रहा है वह लगातार हो, यानी कि रेगुलरिटी बेसिस पर हो। रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विस अगर एक बार कोई प्रोवाइड कर दे रहा है, अपनी फीस ले ले रहा है, तो वह व्यवसाय के अंतर्गत नहीं होगा। वह एक पेशा या वेतन भोगी के रूप में हो सकता है, लेकिन व्यवसाय उसको हम नहीं कहेंगे। उसके बाद व्यवसाय का लक्षण है वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन या वितरण। अगर एक संस्था ऐसी है जो वस्तुओं का निर्माण करती है, वस्तुओं का निर्माण करती है, उसको बनाती है और उसको बेचती है, तो वह भी हमारा व्यवसाय के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग उद्योग बोलते हैं। जहाँ वस्तुओं की प्रोडक्शन होती है, उनका निर्माण होता है, वह उद्योग कहलाता है। और उद्योग भी हमारे व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो या तो हम वस्तुओं का उत्पादन करें या तो उसका वितरण करें। वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बेचें। वस्तुओं का उत्पादन का कार्य करें या वस्तुओं को बेचने का कार्य करें। और यह दोनों कार्य हमारा किस उद्देश्य से होना चाहिए? रेगुलर बेस पर होना चाहिए। और इसके साथ साथ उस रेगुलरिटी का यह भी उद्देश्य होना चाहिए कि संस्था का मोटिव जो है वो अर्निंग प्रॉफिट हो। 7वां नंबर है लीगलिटी, वैधानिकता। विनिमय हम वस्तु का, जो भी वस्तु का करें वह वैधानिक होनी चाहिए। गैर वैधानिक या अवैधानिक रूप से किया गया कोई भी विनिमय व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता। यानी कि जिन वस्तुओं की सरकार द्वारा वैधानिकता नहीं दी गई, अगर हम इन वस्तुओं का विक्रय करते हैं, नियमित रूप में करें, वितरण करें, लाभ कमाने के उद्देश्य से करें, व्यवसाय के अन्य सभी लक्षण संतुष्ट करें, लेकिन अगर वह वैधानिक नहीं है तो फिर वह व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर अगला है व्यवसाय के लक्षण में पारस्परिक लाभ एवं संतुष्टि। जैसा कि हमने इसके पहले ही मैकनेनन की परिभाषा में देखा, मैकनेनन के अनुसार, मैकनेनन ने क्या कहा कि एल.एच. हेने के अनुसार धन अथवा प्राप्ति के लिए की जाती है मानवीय क्रियाओं से। तो सेम वही चीज़ें हैं जो उनकी परिभाषा में दी गई हैं कि व्यवसाय के अंतर्गत पारस्परिक लाभ होनी चाहिए एवं संतुष्टि होनी चाहिए। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं जिसको, और जो खरीद रहा है, हम अगर वस्तु को बेच रहे हैं तो हमारा उद्देश्य लाभ कमाना है और क्रेता का उद्देश्य संतुष्टि प्राप्त करना होना चाहिए। अगला है व्यवसाय की अंतर्गत समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि। यानी कि हर एक व्यवसायी का यह प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए
कि जो हमारी समाज है उसको जो भी वस्तुओं का हम वितरण कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं या सेवा दे रहे हैं, उससे समाज की जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी संतुष्टि हो, उसकी संतुष्टि की पूर्ति हो। यह व्यवसाय का लक्षण है। लाभ को भावी अनिश्चितता यानी कि फ्यूचर अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट व्यवसाय का प्रमुख लक्षण है कि व्यवसाय में अनिश्चितता होती है। अनिश्चितता यानी कि भविष्य में व्यवसाय करने से उसको लाभ होगा या हानि, यह निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। यह निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उपयोगिताओं का सृजन होना चाहिए, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होनी चाहिए कि जो हम वस्तु का वितरण कर रहे हैं उससे जो भी समाज की संतुष्टि हो रही है उससे उसकी उपयोगिता बढ़े। अगला विनिमय, विक्रय तथा हस्तांतरण। विनिमय यानी कि वस्तुओं को हम एक दूसरे को हस्तांतरण करें। विक्रय यानी कि विक्रेता के द्वारा क्रेता को वस्तुओं को विक्रय किया जाए और हस्तांतरण किया जाए। ये सारी क्रियाएं व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित होनी चाहिए। व्यवसाय कला और विज्ञान दोनों होता है। उपभोक्ताओं की संतुष्टि व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए और व्यवसाय में आर्थिक क्रिया समाहित होनी चाहिए, अनार्थिक क्रिया का प्रयोग नहीं होना चाहिए। थैंक यू।